बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 3 इस चैप्टर के एक्सरसाइज वाले कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना एग्जांपल्स के साथ क्लियर करना है। तो इसका आंसर बुक का पेज नंबर 53 है। अ फोर्स इज ए पुश और पुल दैट स्टार्ट स्टॉप और चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये फोर्स की ना एक तो डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लें, बाकी एग्जांपल्स जो है ना फोर्स की वो आप ये लिख लें। प्रैक्टिकल एग्जांपल फोर्स की, व्हेन वी ओपन डोर वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग फोर्स, व्हेन वी सिटिंग इन अ कार वी पुश अगेंस्ट द सीट एज द कार टर्न्स अराउंड द कॉर्नर। तो ये एग्जांपल्स हैं फोर्स कहाँ कहाँ डेली लाइफ में लगती है। ठीक है, यहाँ पे 8 एग्जांपल दी गई हैं, आप कम से कम 5 याद कर लें जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो ये 5 आप याद कर लें अच्छी तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के जो लॉज है मोशन की वो डिस्क्राइब करें। इसका आंसर मार्क कर लें, बुक का पेज नंबर है 58। ठीक है, इसके टॉप पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ये एक तो आपको लिखना पड़ेगी फर्स्ट लॉ में, और साथ में इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की डिफाइन, और साथ में लिख देना बिकॉज इट हैज अ रोल in Newton first law of motion, therefore this law, which is first law of motion, is sometime called law of inertia। तो इसलिए law of inertia भी कहते हैं फर्स्ट लॉ को। तो ये आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट लॉ में, उसकी डेफिनेशन और ये इनर्शिया और इसके बारे में ये 2 लाइंस लिखना पड़ेंगी। फर्स्ट लॉ यूं डिस्क्राइब हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लॉ की आप हेडिंग लगा के ये डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले उसकी। उसके बाद ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ से लेके आप सारी डिराइव करेंगे यहाँ तक, एफ इज इक्वल टू एम ए। लास्ट पे ये न्यूटन की डेफिनेशन भी लिखेंगे। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जैसे ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इजी है तो आप ये लिख के साथ में ये 2 एग्जांपल्स जो हैं ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये और एक नीचे एग्जांपल लॉन्ग में आएगा तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर ये मिल जाएंगे इस तरह करने से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। उसका आंसर ये आपके लिए लिख दिया गया, लेट अ बॉडी ऑफ मास। हम यहाँ से आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। कोई बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है, थोड़ी देर बाद वो बॉडी की वेलोसिटी जब वो रुकती है तो वी एफ हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी एफ माइनस वी आई फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अब वेलोसिटी है बॉडी का, अगर मास तो सारी बात है फिर उसका मोमेंटम और भी होगा, क्योंकि बॉडी का मास है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, तो फिर मोमेंटम में भी चेंज आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल पी हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज है तो एम वी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी आई इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना वहाँ एक्सेलरेशन होता है, तो ए बराबर है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब आपने क्या करना है, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। ए की जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे, तो एम एज इट इज, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब एम को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब एम वी एफ माइनस एम वी आई क्या है, चेंज इन मोमेंटम डेल पी और डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर टॉपिक नंबर 3.10 है, ये पेज नंबर 72 है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम्स भी बनाना पड़ेंगी, ये आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगी। ठीक है, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरे 4 या 5 नंबर का जो लॉन्ग आता है ना ये वो आएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ टेबल टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस। टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसकी मोशन को स्टडी करना है, फ्रिक्शन को मद्देनजर रखते हुए। व्हाट इज द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी एक्सप्लेन करनी है। तो इसका आंसर बुक के पेज नंबर 67 पे है। ये टेबल बना हुआ है, ब्लॉक है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, इसके मद्देनजर रखते हुए काइनेटिक फ्रिक्शन और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों को एक्सप्लेन करना है। ये यहाँ तक आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 3.6 है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन मोशन ऑफ व्हीकल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टायर सरफेस एंड ब्रेकिंग फोर्स।
ब्रेकिंग फोर्स और टायर सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में ना हमने फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करना है, कोई गाड़ी जो है वो मूव कर रही है जब रोड के ऊपर। तो इसका आंसर आप यूं लिखेंगे, टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप मूविंग व्हीकल रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर एंड द रोड। अगर किसी भी गाड़ी को जमीन पर चलाने के लिए और उसको गाड़ी की चलती को रोकने के लिए ना हमें रोड्स और टायर के दरमियान ना फ्रिक्शन का होना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जांपल, इफ द रोड इज स्लिपरी, अगर तो रोड स्लिपरी होगा और टायर आर वोर्न आउट, देन टायर इंस्टेड ऑफ रोलिंग द स्लिप ओवर द रोड ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन। कह रहे कि ना अगर जो फ्रिक्शन कम होगी ना, स्लिपरी रोड होगी, तो फिर टायर जो है वो स्लाइड नहीं कर पाएगा, मतलब गाड़ी चल नहीं पाएगी बल्कि स्लिप हो जाएगी। इफ द रोड इज ड्राई, लेकिन अगर रोड बहुत ज्यादा खुश्क होगा ना, देन टायर आर नॉट वोर्न आउट, फिर टायर जो है वो टूटेगा तो नहीं। देन व्हीकल विल नॉट स्लिप एंड मूव स्मूथली ऑन द रोड एंड आल्सो कैन बी स्टॉप्ड इजीली ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर सर्फेसिस एंड रोड। तो अगर फर्श गीला होगा, रोड गीला होगा, तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप हो सकती है। लेकिन अगर ड्राई रोड होगा ना, तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाती है और उससे जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो फिसलती नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से चलेगी सरफेस के ऊपर। तो इस तरह करके आप टायर सरफेस के साथ फ्रिक्शन का रिलेशन एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद ब्रेकिंग, व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स, द ब्रेक पैड प्रेस विद ब्रेक ड्रम, जब भी हम गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं ना, तो हम ब्रेक पैड जो है पाँव से दबाते हैं, तो उससे जो है हम वो ब्रेक ड्रम पे फोर्स लगा के गाड़ी को रोक रहे होते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड एंड द ब्रेक ड्रम स्टॉप द व्हील, दिस ब्रेकिंग फोर्स स्टॉप द व्हीकल। तो ये ब्रेकिंग फोर्स जो है फिर वो गाड़ी को रोकती है, क्योंकि हम पाँव से जो है फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स जो है फ्रिक्शन की सूरत में टायर पे जाके उसको स्टॉप करवा देती है। तो ये थे क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस और एक्सरसाइज क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर अपलोड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।